बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं? आज मैं वर्ग 10 का पद खंड का पाठ 4 पढ़ाने जा रहा हूं, जिसके लेखक है बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। ऐसे प्रेम घन ही कहा जाता है। प्रेम घन, लोग पूछते हैं प्रेम घन कौन है, आप समझ जाइएगा कि बद्री नारायण चौधरी है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में जिले में हुआ था 1855 ईस्वी में, और उनकी मृत्यु हुई थी 1922 ईस्वी में। ऐसे इन्होंने रसिक समाज की स्थापना की है, और इनके प्रसिद्ध नाटक हैं भारत सौभाग्य, प्रयाग समागम, और इनकी सारी रचनाएं ब्रज भाषा और अवधी में है। ये देश से अधिक प्यार करते थे, देश प्रेमी थे, इसीलिए इन्होंने एक कविता लिखी है जिसका नाम है स्वदेशी। तो बच्चों, आज मैं स्वदेशी कविता को आपके सामने पढ़ाने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। सबे विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात, भारतीयता कुछ ना अब भारत में दर्शात। अर्थात उन्हें दुख हो रहा है, अफसोस के साथ इन पंथियों को लिख रहे हैं कि सभी विदेशी वस्तु न, माने भारत में सभी वस्तु ही नहीं, यहाँ के लोग भी विदेशी बन गए हैं। इनके रीति रिवाज रहन सहन सारा विदेशी हो गया है। भारतीयता अब कुछ नहीं, माने भारतीयता अब कुछ लेस मात्र नहीं रह गया है। भारतीयता अब कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। फिर कह रहे हैं मनुज भारती देख को सकत नहीं पहचान, मुस्लिम हिंदू कोधो के कह है ये क्रिस्तान। कह रहे हैं कि बड़ी और दिखा रहे हैं, अफसोस दिखा रहे हैं और बता रहे हैं भारतीय मनुष्यों को देख करके लग रहा है कि आप पहचान ही नहीं सकते कि ये भारतीय है। क्यों ऐसा कह रहे हैं कि मुस्लिम हिंदू, जो मुसलमान है, हिंदू है, और क्रिस्तान ईसाई को कहते हैं। तो ईसाई, मुस्लिम और हिंदू में क्या फर्क है पता ही नहीं चलता है। उनका पहनावा सब एक हो गया है, सब एक ही तरह के लोग पहनने लगे हैं, पहचानना मुश्किल हो गया है। आगे बता रहे हैं पढ़ी विद्या परदेश की, बुद्धि परदेशी पाए, चाल चलन परदेश की, गई इन्हें अति भाए। अभी और बता रहे हैं कि हमारे भारत के लोग क्या करते हैं, परदेश में पढ़ते हैं, माने दूसरे देश में जाकर पढ़ते हैं, और जब वहां पढ़ते हैं तो वहां की ही उनकी बुद्धि बन जाती है। चाल चलन, उनका रहन सहन, चाल चलन भी विदेशी हो गए है, और वहां का चाल चलन जो है, विदेश का चाल चलन है, वही उन्हें भाग गया है, उन्हें अच्छा लग रहा है। ठठे विदेशी ठाठ सब, बनो देश विदेश, सपने हु जिनमें न कहूँ भारतीय लेश। कह रहे हैं कि ये ऐसे ठाट बाट में रह रहे हैं मानो यह विदेश है। ऐसे ठाट बाट में रह रहे हैं कि लग रहा है कि यह विदेश है। सपने में भी, अब सपना में भी नहीं कहा जा सकता है कि ये भारतीयता है, इसमें भारतीयता कुछ बचा हुआ है, ऐसा सपने में भी नहीं कहा जा सकता है। आगे बोल रहे हैं बोली सकत हिंदी नहीं, अब मिली हिंदू लोग, अंग्रेजी भाखन करत अंग्रेजी उपभोग। कह रहे हैं कि इतना ही नहीं, इनकी बोली में भी बदलाव है। हिंदी में नहीं बोलते हैं, हिंदी में बोलना अपने को शर्म समझते हैं, शर्माते हैं। क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में भाषण देते हैं, अंग्रेजी का उपभोग करते हैं। बच्चों, आप अपने घरों में आप लोग भी कहते होंगे मॉम, डैड, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं ना। ये अंग्रेजी भाषा, हिंदुस्तानी भाषा नहीं है। मॉम, डैड, ऐसी भाषाओं का आप उपयोग करते हैं, तो इससे वंचित रहने के लिए कहते हैं। आगे बता रहे हैं अंग्रेजी वाहन वसन वेश रीति और नीति, अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देश विपरीत। देश के विपरीत सारा काम आप कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? अंग्रेजी वाहन, अंग्रेजों की जैसी गाड़ी रखते हैं, वसन कपड़ा पहनते हैं। अब कोई पैजामा कुर्ता पहनकर नहीं चलता है, धोती कुर्ता नहीं पहनता है,
सलवार सूट नहीं फ्रॉक नहीं पहनती हैं लड़कियां, अंग्रेजी वर्जन अंग्रेजी का कपड़ा पहनती है और सब कुछ अपना घर भी अंग्रेजी मॉडल का बनाते हैं। सब देश के विपरीत हो रहा है। आगे बता रहे हैं, हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची न जात, भारतीय सब वस्तु ही सो ये हाय घिना। इतना ही नहीं, भारत के लोग और क्या कर रहे हैं, हिंदी भाषा हिंदुस्तानी में अपना नाम भी रखना चाहते हैं। उनसे लज्जा होती है और भारतीयता वस्तु, सारी वस्तु भारतीयता होती है, उनको घिन आती है। वे चाहते हैं, क्वालिटी खोजते हैं, अरे भारत का है इसकी क्वालिटी तो खराब है, इसका गुणवत्ता अच्छे नहीं है, विदेश का है तो हाँ बहुत बढ़िया। चलिए आगे कह रहे हैं, इस पर इस समय लॉकडाउन के समय में प्रधानमंत्री जी बोले हैं कि हमें भारतीय वस्तु का उपयोग करना है। देखिए ये प्रेम घन के विचारों को प्रधानमंत्री जी ने सकुशलता एकदम साक्षात रखे हैं। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, पेप्सी पीते हैं, कोको कोला पीते हैं, ये सब विदेशी कंपनियां, अमेरिका की कंपनियां, और इसको लोग पसंद करते हैं, अपने देश के स्वदेशी पसंद नहीं करते हैं। देखिए आगे बता रहे हैं, देश नगर बानक बनो सब अंग्रेजी चाल, हाट देखो देखो भरा बसे अंग्रेजी माल। देश नगर बानक बनो, माने देश नगर तो लगता है अंग्रेजों के बनकी बन गया है। क्यों बन गया है, हाट देखूं भरा, हाट माने बाजार में जाइएगा तो अंग्रेजी वस्तु ही भरा पड़ा हुआ है। जिनसो संभल सकत नहीं तनिक धोती ढीली ढाल, देश प्रबंध करेंगे ये कैसी खाम ख्याल। और एक ये सब क्यों हुआ है, अब कवि बता रहे हैं, अंतिम पंक्तियां हैं, ये बता रहे हैं कि इस सब का कारण क्या है, क्यों ऐसा हो गया। कह रहे हैं, नेताओं की ओर संकेत करते हुए कह रहे हैं, जिनसे ढीली ढाली धोती नहीं संभलती है। ढीली यहाँ पर दिया है, ढीली ढाली धोती, इसका मतलब तोंद से है, अर्थात नेताओं के तोंद इतने बढ़ गए हैं कि वे गाड़ी में चढ़ने में 10 मिनट लगाते हैं और उतरने में 10 मिनट लगाते हैं। उनसे अपनी तोंद नहीं संभल रही है और कहते क्या है, देश प्रबंध करें, पूरा देश को हम चला रहे हैं, देश का प्रबंध कर रहे हैं और झूठी प्रशंसा कर रहे हैं, झूठी प्रशंसा कर रहे हैं। विदेशी ठाट बाट में रह रहे हैं और कह रहे हैं कि हम देश को चला रहे हैं। आगे अंतिम बार कह रहे हैं, दास वृत की चाह चहु दिसी, चारहु बरन ढाई, करत खुशामद झूठ प्रशंसा मानहु बने डफारी। मतलब यहाँ पर कह रहे हैं, दास मने नौकर होता है, वृत्ति मने आचरण होता है, चाह मने इच्छा होता है, चहु मने चारों दिशा होता है, और बच्चों चारों वर्ण मने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। ऐसे तो माना जाए तो हर व्यक्ति में ये चारों वर्ण है। कहते हैं ना कि सिर होता है ब्राह्मण, भुजाएं क्षत्रिय, उद्र होता है वैश्य और पैर शूद्र का, अर्थात एक व्यक्ति के अंदर ये चारों वर्ण मौजूद है। और कह रहे हैं, आगे बता रहे हैं कि करत खुशामद, ये चारों वर्ण क्या कर रहे हैं, ये चारों जातियों में चारों वर्ण माने हर जाति में ये वर्ण है। कौन कहेगा कि भाई हमें शूद्र नहीं है, आपका पैर नहीं है। ये सब लोग क्या कर रहे हैं, जो बंदरिया का नाच कराते हैं ना, डफाली बजाते हैं पीछे पीछे, वही खुशामद का काम करते हैं। किसका, नेताओं का। इसीलिए हमारा देश स्वदेशी नहीं हो रहा है, देश से प्रेम नहीं हो रहा है। तो बच्चों पूरे मिला करके ये बता रहे हैं कि स्वदेश की ओर स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग कीजिए, स्वदेश पर अपना गर्व कीजिए। इसी के साथ ये आपका कविता समाप्त हुआ। अगले वीडियो में आपके प्रश्नों का उत्तर मैं दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।